अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले एजुकेशनल कमिटीज देख रहे हैं हम। ठीक है, हंटर कमीशन, ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया था, कौन वाइसरॉय था? लॉर्ड रिपन। ठीक है, क्या स्टडी करने के लिए? क्योंकि हंटर ही इसके चेयरमैन थे। 1882 में इसको स्टैब्लिश किया गया था कि हमें एजुकेशन को कैसे डेवलप करना है। फिर हमारा है इंपॉर्टेंट सर्जेंट प्लान। ठीक है, 1944 में स्टैब्लिश किया गया था। तो वही था कि जो स्टैंडर्ड एजुकेशन का वो इंक्रीज करना है, लाइक जैसे ब्रिटेन में चल रहा था। अब फेमाइन कमीशन, ठीक है, फेमाइन कमीशन कुछ स्टैब्लिश की गई थी कि फेमाइन क्यों हो रहा है, उस पर स्टडी करना है और कैसे उस चीज़ों को एड्रेस करना है। तो ये इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप देखना चाहे देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक कमेटी। ठीक है, जो इकोनॉमी है उसको इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहला हार्शल कमेटी। ठीक है, ये यही इसलिए कि सजेशन देना कि करेंसी को हम अपनी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट मैककेलन कमेटी। ठीक है, कि कोऑपरेटिव फाइनेंस जो होता है ना उसको इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट हमारा है लिथिंगो कमीशन, जो भी प्रॉब्लम्स थी एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको इम्प्रूव करने के लिए। फिर हमारा व्हाइटले कमीशन, ये इसलिए है कि जो लेबर की कंडीशन है इंडस्ट्रीज में उस पर स्टडी करना है। ठीक है, फिर हमारा है नेशनल प्लानिंग कमेटी, ईयर भी इंपॉर्टेंट है 1938 में। ठीक है, कि इकोनॉमिक प्लान बनाना है और इसलिए कमेटी के हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब आती है हमारी बात एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज के बारे में। तो पहली है किटसन कमीशन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो इंडियंस है ना उनको सिविल सर्विसेज में उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना है। नेक्स्ट हमारी फ्रेजर कमीशन। ठीक है, जो पुलिस की वर्किंग कैसी है उस पर स्टडी करना है। फिर हमारा देखते हैं इंपॉर्टेंट सैंडर्स्ट कमेटी। ठीक है, ये जो इंडियन आर्मी है ना उसमें इंडियंस को इंक्लूड ज्यादा करना है उस चीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बटलर कमेटी। बटलर कमेटी की जो क्राउन का रिलेशन है नेटिव स्टेट्स के साथ उसके बारे में स्टडी करना है। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन देख लेते हैं। सबसे पहला 1885 में बॉम्बे में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, फिर फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने थे? मद्रास में 1887 में तैयब जी बदरुद्दीन तैयब जी नाम था उनका पूरा। 1888 में जो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज यूले। ठीक है, और 1907 में सूरत में सेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था। ठीक है, 1916 में लखनऊ में हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस थी वो आपस में ही जुड़ जाती यूनिटी के लिए। ठीक है, और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट जो कि 1917 में इलेक्ट हुई थी, कलकत्ता में सेशन हुआ था, ये फर्स्ट वुमेन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट 1922 में गया में। ठीक है, जब फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी हो जाता है, बेलगाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1924 में हुआ क्योंकि गांधी जी एकमात्र इसी सेशन में प्रेसिडेंट बने। फिर 1925 में कानपुर में हुआ और सरोजिनी नायडू इसकी प्रेसिडेंट बनती है एंड शी विल बिकम एज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑफ आईएनसी। नेक्स्ट हमारा 1928 में, ठीक है, फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस होता है लाहौर में जो सेशन होता है 1929 में, उसमें पूर्ण स्वराज एज अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन पास होता है और 26 जनवरी 1930 से इंडिपेंडेंस डे हम मनाएंगे। 1931 में कराची में होता है जिसमें जो रेजोल्यूशन था फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए पास किया गया था। ठीक है, 1934 में बॉम्बे में हुआ था फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, फिर उसके बाद 1936 में लखनऊ में सेशन हुआ था जिसमें सोशलिज्म को डेमोक्रेसी के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, 1936 में फाजीपुर में हुआ था जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की गई थी। ठीक है, फिर हमारा 1939 में त्रिपुरी सेशन होता है जिसमें सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं आईएनसी के प्रेसिडेंट। ठीक है, अब कुछ जो इंपॉर्टेंट गवर्नर हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल की बात करें तो सबसे पहले तो हमारे रॉबर्ट क्लाइव ही बने थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो बने थे। तो इन्होंने जो ड्यूअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी ना जब बैटल ऑफ बक्सर के बाद, वो इसको अबॉलिश कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। ठीक है, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। उसके पहले हमने पढ़ा गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी गीता। ठीक, मतलब ट्रांसलेशन करवाया था और इसका ट्रांसलेशन किसने किया था? चार्ल्स
विल्किंस ने, और इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, किसके साथ मिलके, विलियम जोन्स के साथ मिलके, ठीक है। अब इन्होंने रिफॉर्म भी किए थे, रेवेन्यू रिफॉर्म हो गए, ठीक है, जुडिशियल रिफॉर्म होगा। जुडिशियल रिफॉर्म में देखें तो जैसे इन्होंने दीवानी और फौजदारी अदालत का स्थापना किया था, ठीक है, और उसके ऊपर सरदार दीवानी और निजामत अदालत भी फॉर्म किया था, और साथ में इन्होंने कोड भी लिखा था, कोड ऑफ गेंटो लॉ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें इनके समय में वॉर भी हुए थे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट है हमारा कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस इज द फर्स्ट पर्सन जिसने जो कानून थे ना उनको एक किताब में लिखने की कोशिश की थी, ठीक है, और ये तो हमने पढ़ ही लिया कि फादर ऑफ सिविल सर्वेंट सर्विस किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, और इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, ठीक है। इन्होंने सब्सिडरी अलायंस की इस शुरुआत की थी, ठीक है, ताकि जो ब्रिटिश की पावर थी ना वो इंडिया में और इंक्रीज हो सके, ठीक है। और फर्स्ट आपको पता है कि किसने फर्स्ट सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था, वो थे निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। लॉर्ड हेस्टिंग ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी जिसमें क्या, हम इंटरवीन करेंगे फिर वॉर करेंगे, ठीक है, और इस तरीके से वो अपना जो रूल है ना उसको और इंक्रीज करने के लिए। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बहुत ही लिबरल थे और बहुत ही पढ़े लिखे गवर्नर जनरल थे इंडिया के, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने सती को अबॉलिश किया था 1829 में, ठीक है, और इन्होंने ज़्यादा वॉर तो नहीं किए थे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो वही सबसे पहले तो हमारे यही लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इस समय में काले मिनट भी आता है जो कि एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से आता है, जिसमें ये बोलते हैं कि इंग्लिश शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मैकाले मिनट किस चीज से रिलेटेड, वो एजुकेशन से रिलेटेड है, और किसके समय में आता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे आता है, ठीक है। फिर हमारे आते हैं सर चार्ल्स मेटकाफ। इनको लिबरेटर ऑफ द प्रेस भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने जो प्रेस लॉ था वो पास किया था, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट, वो है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, एक तो ये इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और सबसे पहला कौन सा डिस्ट्रिक्ट या फिर प्रोविंस था वो कैप्चर किया, वो था सतारा, ठीक है। और झांसी वाला कब किया था इन्होंने, 1853 में, ठीक है। तो आप इसका एक वो भी याद कर सकते हैं क्रोनोलॉजी में, सतारा, जैतीपुर, संबलपुर, ठीक है, भगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें इन्होंने एक एजुकेशन रिफॉर्म करने के लिए कमेटी भी बनाई थी, वुड्स डिस्पैच भी बोला जाता है या फिर वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच बोला जाता है, जो कि 1844 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और इन्हीं के समय ही रेलवे लाइन भी स्थापना की गई थी 1853 में, जो कि बॉम्बे से थाना चलेगी, और फर्स्ट टेलीग्राफ भी चालू किया था, ठीक है। तो ये सारे कुछ काम थे उन्होंने किए थे। अब आता है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है, क्योंकि इसी के बाद ये बन जाते हैं वॉइस रॉय। तो इन्हीं के समय विडो रीमैरिज एक्ट पास होता है 1856, ठीक, और इन्हीं के समय रिवोल्ट होता है कौन सा, 1857 वाला, ठीक है। तो फर्स्ट जो लॉर्ड हमारे वॉइस रॉय बने वो थे कैनिंग, ठीक है। और इनके समय में क्या था, इन्होंने इंडियन पीनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पास किया जो कि 1859 में, ठीक है। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में पास किया, ठीक है। और इन्होंने यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश की कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में, ठीक है। और इन्हीं के समय इंडिगो रॉयट हुआ था बंगाल में 1860 में, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अब हमारा लॉर्ड मायो, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं सर जॉन लॉरेंस के समय जो इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, ठीक है, वो भी बना दिया गया था। लॉर्ड मायो के टाइम के क्या हमें इंपॉर्टेंट रखना है कि ही वॉज द ओनली वायसरॉय टू बी मर्डर इन ऑफिस बाय द कन्विक्ट इन अंडमान, ठीक है। ये एकमात्र ऐसे लॉर्ड थे जिनको मतलब ऑफिस में ही जब ये थे तो इनको मार दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट में लॉर्ड लिटन। इनको रिवर्स करेक्टर भी बोला जाता था, ठीक है, ये एक रिवर्स करेक्टर के थे। इन्होंने ग्रैंड दरबार किया था दिल्ली में 1877 में, वो भी तब जब भारत में फेमाइन हुआ था, ठीक है। और इन्होंने क्वीन को
जो ब्रिटिश की क्वीन थी उनको टाइटल दिया था केसरी हिंद का, और इन्हीं के समय आर्म्स एक्ट पास हुआ था जो कि 1878 में था, जिसमें मैंडेटरी कर दिया गया था कि इंडियंस को अगर आर्म्स रखने हैं तो उसके लिए लाइसेंस भी लेना होगा। साथ ही साथ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पास हुआ था 1878 में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के टाइम पे तो इन्होंने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 वाला था, 1882 में इसको रिपील कर दिया, ठीक, हटा दिया। और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया 1881 में, इसलिए आया कि जो इम्प्रूव करना था लेबर की कंडीशन को। साथ ही साथ फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी लॉर्ड रिपन को बोला जाता है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1882 में। ठीक है, साथ में लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के लिए भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था, और साथ में हंटर कमीशन को इस्टेब्लिश किया था एजुकेशन में रिफॉर्म करने के लिए। ठीक है, एल्बर्ट बिल लाया गया था। ठीक है, काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा था, क्यों? क्योंकि यूरोपियंस को इंडियंस के इक्वल करने की कोशिश किया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लॉर्ड डफरिन। ठीक है, इन्होंने इन्हीं के समय ही इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई थी 1885 में। नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड लैंसडोम। ठीक है, इन्हीं के समय क्या था, जो डुरैंड कमीशन थी, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की टेरिटरी को डिसाइड करने के लिए, बॉर्डर डिसाइड करने के लिए 1893 में लॉर्ड लैंसडोन के समय में ही इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस कमीशन एक इस्टेब्लिश की थी 1902 में, और उसके हेड कौन थे? एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पास द इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट, मतलब करेंसी और कॉइन्स कैसे छपेंगे इसके बारे में यहाँ लिखा था। और मेन जो कर्जन ने क्या किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि 1905 में। ठीक है, आगे हमारा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो के टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट होता है। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना भी होती है, सूरत सेशन भी होता है, और कांग्रेस में स्प्लिट भी हो जाता है, और मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म तो होता ही होता है। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे क्या होता है, सबसे पहला जो पार्टीशन कर्जन कर रहे थे उसको कैंसिल कर दिया जाता है, और जो कैपिटल थी वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी जाती है, और दिल्ली दरबार भी किया जाता है। ठीक है, और इसी के समय ही हिंदू महासभा, जो कि मदन मोहन मालवीय इस्टेब्लिश करते हैं 1915 में। नेक्स्ट हमारे लॉर्ड क्लेंसफोर्ड। ठीक है, इन्हीं के समय होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, लखनऊ पैक्ट भी होता है इन्हीं के टाइम पे, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ यूनिटी दिखाती है, और इन्हीं के समय गांधी जी आते हैं इंडिया वापस, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, अगस्त डिक्लेरेशन, केदा सत्याग्रह, ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है, रोवोल्ट एक्ट, ठीक है, जलियांवाला बाग मैस्केरा, ठीक है, ये सब इन्हीं के समय में होता है। और जब मैस्केरा हो जाता है जलियांवाला बाग का, उसके बाद एक कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी का क्या नाम होता है? हंटर कमीशन, जिसमें गांधी जी भी मेंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अब लॉर्ड इरविन। ठीक है, अब इन्हीं के समय साइमर कमीशन आती है, बटलर कमीशन भी अपॉइंट होती है, क्राउन और जो स्टेट हैं, ठीक है, प्रोविंसेस हैं, उनके बीच के रिलेशन को डिसाइड करने की। नेहरू रिपोर्ट इसी समय बनती, 14 पॉइंट जिन्ना भी इन्हीं के समय देते हैं। लाहौर सेशन भी होता है कांग्रेस का, जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की जाती है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होता है, और गांधी इरविन पैक्ट भी इसी समय किया जाता है। ठीक है, फिर हमारे लॉर्ड विलिंगडन, ठीक है, जिसमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू होता है 1932 में। ठीक है, और कॉमनल अवार्ड भी अनाउंस किया जाता है 1932 में, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होती है विलिंगडन के टाइम पे। ठीक है, फिर हमारा है इंपॉर्टेंट लॉर्ड लिथिंगो। ठीक है, इस समय क्या होता है, जनरल इलेक्शन भी होते हैं, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन भी कर देती हैं 1939 में, जिसको मुस्लिम लीग डिलीवरेंस डे के नाम से सेलिब्रेट करती है। ठीक है, और फॉरवर्ड ब्लॉक का जो स्थापना है वो सुभाष चंद्र बोस करते हैं। ठीक है, फिर हमारा अगस्त ऑफर भी आता है, क्रिस मिशन आता है 1942 को, क्विट इंडिया मूवमेंट चालू किया जाता है 1942 को। ठीक है, फिर हमारे इंपॉर्टेंट है लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल के समय में ही CR फॉर्मूला लाया जाता है 1944 की, डिमार्केट करना है मुस्लिम पॉपुलेशन और बाकी की। वेवल प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस, जो कि 1945 में होती है, वो भी इन्हीं के समय होती है। INA ट्रायल भी जो 1945 में होते हैं। नेवल मुटनी 1946 में होती है। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग, जो कि 16 अगस्त 1946
6 को सेलिब्रेट करती है, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी भी आ जाती कभी कभार अरेंज करने को, ठीक। फिर उसके बाद 3 जून 1947 प्लान आता है, ठीक है, जिसमें इंडिपेंडेंस कैसे दिया है देना है। उसके बाद रेड क्लिफ कमीशन को अपॉइंट किया जाता है ताकि बाउंड्री डिसाइड कर लिया जाए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। और गवर्नर जनरल की बात करें, जब फ्री इंडिया हो जाता तो सबसे पहले तो हमारे लॉर्ड माउंटबेटन ही बनेंगे। फिर उसके बाद जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन थे, सी राजा गोपालाचारी, ठीक है, द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है। यहीं पे ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। हमने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर कर ली है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।